जय जय सीताराम। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदो गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग। विघ्न रहित पूरन करहु रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय जय सीताराम। परम पुनीत न जाए तजी रामा। किए प्रेम बड़ पापु जशिया रामा। प्रगट न कहत महेशु रामा। कछु है दय अधिक संतापु जशिया रामा। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सुरुनावा। सुमृत नाम हृदय अस आवा। यही तन सती ही भेंट मुहि नाही। सब संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में बड़ा यह आया कि सती के शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। असे विचारे शंकर मति धीरा। चले भवन सुमत रघुवीरा। चलत गगन वह गिरा सुहाए। जय महेश बलि भक्ति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम हो बिनु कराई को आना। राम भगत समर्थ भगवाना। सुनी नव गिरा सती और सोचा। पूछा सब समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सीता जी के सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने चकचाते हुए शिव जी से पूछा कीन कवन पन कहु के पाला। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जत्पि सते पूछा कहु बादे। तत्पि न कहो त्रिपुरार दे। हे कृपालु कहिए, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। सती है दय अनुमान किया रामा। सब हो जानियो सर्वज्ञ सिया रामा। कीन कपट में संभूषण रामा। नारे सहजड़ अज्ञ सिया रामा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। जलु पैसी सब कर देहु रामा। प्रीति की रीति भली जश्या रामा। बिगल होए यसु जाए रामा। कपट कटाए परत पुनि यश्या रामा। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव दिखता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोचो संयत न जकैनी। चिंता अमित जाए नहीं बैणी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। प्रकट न कयो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे कपट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रोक अवलोकी भवानी। प्रभु मोहि तजो हृदय कुलानी। न जग समझो न कछु नहीं जाए।
तपाही अबाई और अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुम्हार से के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सत ही सोच जाने बस के तो कहे कथा सुंदर सुख है तो पंथ पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पोछे कैलासा। बृहस्पति शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तहाँ पुनि प्रभु समझाई अपन बैठे पटतर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा लगे समाधि अखंड अपारा। वह फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़े के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सदैव सही कैलाश तब रामा अधिक सोचो मन महेश्या रामा। मनु न को जान कछु रामा जन समद बस सरायश्या रामा। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उनका एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचो सती और भारा कब जरियो दुख सागर पारा। मैं जो की रघुपति अपमाना पुण्य पति वचनों में करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो सुगुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, सो फल मोहि विधाता दिनहा। जो कछु उचित रहा सोई के नहा। अब विधि अस बुझो नहीं तोहि शंकर मुख जियाब मोहि। उसका फल विधाता ने मुझे दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलाने मन कहु राम सुमरे उतयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ भी नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु यद्यपि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं बिना करो कर जोरे छूटो हुए के दे हुए मोरे। जो मोरे सब चरण सने हो मन क्रम वचन सत्र के हो। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यद्यपि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन कर्म से सत्य है, तो सब दैसी सुने प्रभु रामा। करो सो विज्ञ पायश्या रामा। सो होए मैनो जय विनय रामा। श्रम विपत्ति वायश्या रामा। तो ही सर्वज्ञ ही सर्वदर्शी प्रभु सुनिए, मैं शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह असह विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि द्रुत प्रजेश कुमारे अग्रतिन्य दारुण दुखवारे। बीते सुवंत सहस्र सतीसी तजी समय थी प्रभु शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सीता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी होती थी। उनको इतना दृढ़ दुख था कि
जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सती जी 1000 वर्ष बीत जाने पर भी अविनाशी शिव जी ने समाधि खोले, राम नाम सब सुमरन लागे, जनेऊ सती जगत पति जागे, जाय शंभु पद बंधु के नहा, सन्मुख शंकर आयु सुधना। शिव जी ने राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कान हरि कथा रसाला, जच प्रगेश वाये तही काला, देखा विविध विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान श्री हरि की रहस्यमय कथा कहने लगे। इस प्रकार दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देखकर दक्ष को प्रजापति का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हुए तब आवा, नाही को अस जन्मा जग माही, प्रभुता जाए जाहि मद माही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष लिए मुनि बोली राम, सब करन लगे बड़ जाग जय राम, नेवत साध सकर राम, सूरज पावत मख भाग जय राम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, भवन समेत चले सर्वा, विष्णु ब्रंची महेश बिहाए, चले सकल सुर जान बनाए। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महेदेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती लोके व्यामो विमाना, जाते चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करे कलगाना, सुनंद सवन चोट मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देवता सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का भी ध्यान छूट जाता है। पूछ्यो तब शिव कयो बखानी, पिता यज्ञ सुनि कहु हर्षानी, जो मैं सुमय आयुष देहि, कहु दिन जाए राम से एहि। सती जी ने पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पति के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग दुखुभारे, कई नन अपराध विचारे, बोले सती मनोहर वाने, भय संकोच प्रेम रत साने। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भाई दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी से बोले, पिता भवन उत्साह परम रामा, जो प्रभु आए सो यश्या रामा, तो मैं जाने कृपाए तन रामा, सादर देखन सो यश्या रामा। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।